गुड आफ्टरनून क्लास 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। कल हमने आप लोगों को बेटा इसके पहले जो वीडियो बनाई गई थी उसमें हमने आपसे बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर यानी जो हमारे पास CaOCl2 होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और हम लोगों ने सीखा था कि ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ब्लीचिंग पाउडर किस तरीके से रिएक्शन देता है और ब्लीचिंग पाउडर में किसकी स्मेलिंग आती है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के नाम से जानते हैं या इसको आप लोग कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड कह सकते हैं। और याद रखिएगा इस ब्लीचिंग पाउडर से मैंने आपसे कहा था कि क्लोरीन की स्मेलिंग आती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो इसकी सबसे केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो तरीके से काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर दो तरीके से वर्क करता है, यह ऑक्सीकारक की तरह भी काम करता है और विरंजक की तरह भी काम करता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर इज वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है, यानी कपड़ों का रंग उड़ा देता है, कलरलेस कर देता है। और उसका रीजन ये है क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो नेजेंट ऑक्सीजन देता है जिसको नवजात ऑक्सीजन कहा जाता है। और उस नेजेंट ऑक्सीजन की देने की वजह से, क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, H2SO4 के साथ होती है, तो वहां से निकल के आता है नेजेंट ऑक्सीजन और वह नेजेंट ऑक्सीजन देने के कारण, उस नवजात ऑक्सीजन को देने के कारण यह दो कैरेक्टर शो करता है। एक कैरेक्टर शो करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और दूसरा कैरेक्टर शो करता है ब्लीचिंग एजेंट का। ऑक्सीकारक कैरेक्टर का शो करेगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास है CaOCl2 है और इतना ध्यान रखिएगा कि जब यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होता है कि ये काम करता है, ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी आता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज बताइए तो आप लिख सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, यानी अगर हमारे पास उपयोग होता है तो उपयोग में आप कह सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर जो है एज ऑक्सीकारक और एज ए विरंजक काम करता है, यानी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। ये काम करता है विरंजक की तरह। विरंजक का मतलब होता है, विरंजक का मतलब होता है जो रंग को उड़ा देता है, ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग एजेंट भी कह सकते हो आप। तो ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है कि विरंजक की तरह कार्य करता है और ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में होती है। और मैंने ये भी आपसे बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर में अगर कोई भी आप डाइल्यूट एसिड मिला दोगे, कोई भी डाइल्यूट एसिड आपको मिला दोगे तो याद रखिएगा वहां से Cl2 निकलने लगती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द क्लोरीन, यह क्लोरीन बनाने के भी काम आ सकता है आपका, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में कोई भी एसिड मिला दीजिए क्लोरीन गैस बनने लगेगी। ब्लीचिंग पाउडर में CO2 मिला दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दीजिए तो भी आपकी Cl2 बनने लगेगी। लेकिन सबसे जो प्रमुख उपयोग इसका ये होता है कि यह दो तरीके से काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है और विरंजक की तरह काम करता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब यह ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, यानी जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस ब्लीचिंग पाउडर का अपचयन होगा। क्या होगा इसका? अपचयन। ये पॉइंट जरा आपको ध्यान देना है कि जब यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा तो इसका क्या होगा? अपचयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। क्या होगा इसका? रिडक्शन होगा। और जब यह रिडक्शन इसका होगा तो जिस सब्सटेंस का कराएगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट याद रखना है आपको। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, यानी सीधी सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है और ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है तो इसका क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? इसका अपचयन होता है। और जिस पदार्थ का कराता है उसका क्या होता है? तो भैया उसका ऑक्सीडेशन होता है। एक बात और, जब ब्लीचिंग पाउडर का रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, तो कहीं ना कहीं जो बैलेंसी होगी उसमें कमी आएगी, यानी बैलेंसी आपकी डिक्रीज होगी। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि रिडक्शन उसी पदार्थ का होता है जहां पर बैलेंसी में कमी आ रही हो। और आप लोगों को पढ़ाया था मैंने केमिकल रिएक्शन में कि हमारे पास दो तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है बैलेंसी में कमी हो जाना और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बैलेंसी इंक्रीज हो जाना। तो कभी भी बैलेंसी अगर इंक्रीज होगी तो इतना ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा, और बैलेंसी अगर डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में
क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ये ऑक्सीकारक का काम करता है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा देता है और खुद का क्या कर लेता है, रिडक्शन। और ये क्वालिटी क्यों आती है इसके अंदर, क्योंकि भैया याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि CaOCl2 की केमिकल प्रॉपर्टी बताइए, तो मैंने आपसे कहा था कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके, याद रखिएगा उस कंडीशन में वो क्या बनाता है, आपका क्लोरीन बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरीन बनाता है। और दूसरा पॉइंट बताया था मैंने कि जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो भी क्लोरीन बनती है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये दो तरीके से काम करता है, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों करता है, उसका रीजन ये है कि भैया ये नेजेंट ऑक्सीजन दे रहा है, नेजेंट ऑक्सीजन, NESENT, नेजेंट ऑक्सीजन। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको हिंदी मीडियम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको, नवजात ऑक्सीजन। कभी भी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, ये बताइए ब्लीचिंग पाउडर नेजेंट ऑक्सीजन देने के कारण या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ऑक्सीकारक की तरह काम क्यों करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों कर रहा है, ये एज ए निर्जलीकरण काम क्यों कर रहा है, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि ये क्या देता है, नेजेंट ऑक्सीजन देता है। और इसकी रिएक्शन ये बनती है 2CaOCl2 प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। दो मॉलिक्यूल लिया है मैंने, क्या क्या बन जाता है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बनता है आपका CaSO4 जिसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, फिर बनता है आपका CaCl2 इसको कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, और फिर बन जाता है आपका HOCl। और याद रखिएगा बेटा, HOCl को कहा जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या कहा जाता है इसको, हाइपोक्लोरस एसिड। और उसके बाद जो आपका HOCl होता है यही आपका गर्म होकर के, इसको गर्म जब कर दिया जाता है तो टूट जाता है ये HCl में और नवजात ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन होती है इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, 2CaOCl2 लिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितनी बार है, 2 बार है, वहां पर कितनी बार है, 1 बार है। क्लोरीन कितनी बार है, 4 बार है। यहाँ पर क्लोरीन कितनी बार है, 2 और 1 3, यानी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2HOCl हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास रिएक्शन मैंने दे दिया। सबसे पहले प्राथमिकता ये देनी है कि आपसे अगर पूछा जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बताइए, तो आप लोग कह सकते हो कि ब्लीचिंग पाउडर की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्लोरीन गैस निकलेगी। इसमें लगभग 35% क्लोरीन होती है। इसका फार्मूला CaOCl2 होता है। इसका उपयोग आप भी बता सकते हो क्लोरीन के निर्माण में। और याद रखिएगा इसका सबसे बेहतरीन उपयोग होता है, सबसे बेहतरीन यूज होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में, जिसका फार्मूला CaCl3 होता है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसकी तरह वर्क करता है इसका रिएक्शन, मैं कल समझाऊंगा इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये किस रूप में यूज होता है, तो आप बता सकते हो ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजक के रूप में, यानी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज ए ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ये ऑक्सीकारक की तरह काम क्यों करता है, तो बता देना क्योंकि नेजेंट ऑक्सीजन देता है, नवजात ऑक्सीजन देता है। और नवजात ऑक्सीजन कैसे बनता है, जब ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है तो सबसे पहले बनता है कैल्शियम सल्फेट, फिर बनता है कैल्शियम क्लोराइड और फिर बनता है HOCl। इसको हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। और यही HOCl जो होता है वो नेजेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, नवजात ऑक्सीजन होता है, और जिसकी वजह से ये किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह। फिर हम कल आपको बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर इसके रिएक्शंस कैसे होती हैं, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और बताइएगा, समझिएगा। थैंक यू।